हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एलीट थ्योरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलीट थ्योरी एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एक स्मॉल ग्रुप या एलीट का सोसाइटी में ज़्यादा पावर होता है, चाहे डेमोक्रेटिक प्रोसेस कितना भी स्ट्रांग हो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रियल पॉलिटिकल पावर मासेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के हाथ में पावर होती है, जैसे वेल्थ, नॉलेज और इन्फ्लुएंस कंट्रोल करते हैं। ये थ्योरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज करती है, जो देखने में इंक्लूसिव लगती है, लेकिन असल में वो पावर को एक स्मॉल या एलीट ग्रुप के हाथ में रखते हैं। एलीट थ्योरी के मेजर थिंकर इसमें विल्फ्रेडो पैरेटो और गैटिनो मोस्का शामिल हैं। पैरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलीट हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन पावर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। मोस्का ने ये भी पॉइंट किया है कि हर सोसाइटी में एक पॉलिटिकल क्लास होती है जो हमेशा रूलिंग पोजीशन पे होती है। इनके अलावा रॉबर्ट मिशेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को डेवलप किया, जो कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पावर एक स्मॉल एलीट ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप। अब हम इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट देखेंगे। एलीट थ्योरी का डेवलपमेंट 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में हुआ, जब सोशलिस्ट और पॉलिटिकल थ्योरीज ने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया। इस थ्योरी की फाउंडेशन मेनली इटालियन सोशलिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो और पॉलिटिकल साइंटिस्ट गैटिनो मोस्का ने रखी थी। पैरेटो और मोस्का कहते हैं कि हर सोसाइटी में हमेशा एक स्मॉल एलीट ग्रुप होता है जो सोसाइटी के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स को डोमिनेट करता है। उनके हिसाब से एलीट कभी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग अपनी एक्सपेक्टेशनल एबिलिटीज, वेल्थ या सोशल कनेक्शन के थ्रू नेचुरली टॉप पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे एलीट थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स। एलीट का रूल। एलीट थ्योरी ये कहती है कि पावर सोसाइटी में वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती जैसे सबको लगता है। इवन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी एलीट ही रियल पावर कंट्रोल करते हैं। इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इल्यूशन होता है, लेकिन असली फैसले उन्हीं के हाथ में होते हैं जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मीडिया इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। पैरेटो और मोस्का का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, जो ये कहता है कि एलीट्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, चाहे इलेक्शन के थ्रू, अपॉइंटमेंट्स के थ्रू या किसी और तरीके से, लेकिन पावर स्ट्रक्चर हमेशा सिमिलर रहता है। नए एलीट्स पुराने एलीट्स को रिप्लेस करते हैं, लेकिन ओवरऑल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वही रहता है। इस प्रोसेस की वजह से सोसाइटी में एगैलिटेरियनिज्म नहीं आता। एलीट कोहेशन। एलीट थ्योरी के हिसाब से एलीट चाहे सरफेस लेवल पे डिवाइडेड दिखती हो, लेकिन असली में ये अपने पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए अक्सर एक साथ आते हैं। ये अपने नेटवर्क और कोलिशन बनाते हैं, जिससे उनकी कलेक्टिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कोहेशन की वजह से कॉमन लोगों के लिए एलीट को चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। प्लूरलिज्म वर्सेस एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी प्लूरलिज्म के अपोजिट है। प्लूरलिस्ट थ्योरी कहती है कि पावर सोसाइटी में वाइड रेंज ऑफ ग्रुप्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये ग्रुप्स compete करते हैं पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करने के लिए। एलीट थ्योरिस्ट इसे डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि प्लूरलिज्म एक इल्यूशन है,
क्योंकि असली पावर हमेशा कुछ एलीट्स ग्रुप के हाथ में ही होती है। अब हम इसमें देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी को आज भी हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी होती है, लेकिन एलीट थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि पावर मेनली उन्हीं के पास होती है जो वेल्थ और इन्फ्लुएंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, मीडिया और पॉलिटिकल एलीट्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके अपने फेवर में होते हैं, जबकि आम लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड होता है। अथॉरिटेरियन रिजीम्स में ये थ्योरी ज़्यादा ईजली ऑब्जर्व होती है, जहां पावर एक स्मॉल पॉलिटिकल क्लास के पास होता है, जो मिलिट्री लीडर्स, पॉलिटिकल फैमिलीज या टेक्नोक्रेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पावर स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर होता है और रूलिंग एलीट और कॉमन लोगों के बीच का डिफरेंस बहुत स्पेसिफिक होता है। अब हम इसमें देखेंगे एलीट थ्योरी का क्रिटिसिज्म। एलीट थ्योरी को काफ़ी क्रिटिक्स ने चैलेंज किया है। उनका कहना है कि ये थ्योरी मास मोबिलाइजेशन और कलेक्टिव एक्शन को अंडरएस्टिमेट करती है, जैसे कि सोशल मूवमेंट्स, लेबर यूनियंस और ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एलीट डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि एलीट थ्योरी ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब ये कहती है कि एलीट्स हमेशा ही पावर में रहेंगे, चाहे कितनी भी सोशल चेंजेस या रिफॉर्म्स हो। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि एलीट थ्योरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के रोल को इग्नोर करती है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी के लिए एवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसमें कंक्लूजन की बात करें, एलीट थ्योरी एक ऐसा पर्सपेक्टिव को ऑफर करती है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। ये थ्योरी ये चैलेंज करती है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों को बराबर का हक मिलता है, और ये दिखाती है कि अक्सर पावर उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये थ्योरी एक इंसाइटफुल क्रिटिक है, लेकिन इसे समझने के लिए प्लूरलिज्म और डेमोक्रेटिक थ्योरीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम मॉडर्न सोसाइटीज़ के पावर डायनेमिक्स को बेहतर समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ एलीट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।